शब्द रूप से सर्वनाम शब्द रूप बनाना। किम शब्द का रूप प्रश्न निर्माण में उपयोगी रहेगा। तत्, एतत्, यत् और सर्व तीनों लिंगों में इनके रूप हम शब्द रूप से बना सकते हैं। शब्द रूप में हम बालक का आकारांत पुल्लिंग रूप और बालिका का आकारांत स्त्रीलिंग रूप और फल का आकारांत नपुंसकलिंग रूप लेकर के तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द किम, तत्, एतत्, यत् और सर्व का रूप बनाना सीखेंगे। इसमें बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको बालक और बालिका का रूप जरूर याद करना है। इसके अलावा आपको अन्य रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 3 हो गए तो 15 रूप जो है वो बनाना सीख जाएंगे। थोड़ा सा हमें हल्का सा एक परिवर्तन करना है, इसके अलावा हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और वो रूप हम सीख जाएंगे। प्रश्न विभक्ति से संबंधित भी आता है तो बालक का रूप जो है वो उपयोगी रहेगा। यहाँ में पूरा रूप आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। संबोधन में आप देख रहे हैं हे बालक लिखा हुआ है, यहाँ विसर्ग नहीं लगता है। इसी प्रकार ये विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन लिखा हुआ है। हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं, संस्कृत में भी कारक होता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारक की परिभाषा होती है संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया का जो सीधा संबंध बताता है, साक्षात संबंध जो बताता है उसको कारक कहा जाता है। संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। संबंध और संबोधन में सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में षष्ठी और संबोधन जो है इसको शामिल कारक में नहीं किया जाता। इस तरह से हम कारक देखते हैं वो संस्कृत में 6 हैं और हिंदी में 8 हैं। कारक जो है वो कर्ता, ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, पृथक होना, संबंध का, के, की या रा, रे, री, उसका, उसकी, उसका, इस तरह से। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये हम कारक से विभक्ति के जो चिन्ह हैं उनको सीख जाते हैं। बालक के रूप में आप देख रहे हो यहाँ रेड स्टार लगे हुए हैं। पहले एक यहाँ पर स्टार लगा हुआ है बालक के रूप में, एक स्टार यहाँ लगा हुआ है चतुर्थी के एक वचन में, और बाद में पंचमी के एक वचन में स्टार लगा हुआ है, फिर षष्ठी के बहुवचन में स्टार लगा हुआ है, और फिर सप्तमी के बहुवचन में एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में स्टार लगा हुआ है। तो कुल ये 5 जगह पर स्टार लगा करके एक बार हम पुल्लिंग का रूप ही बात कर रहे हैं। पुल्लिंग के रूप में हम बालक का रूप देख रहे हैं। थोड़ा इस रूप को गौर से भी आप देख सकते हैं। ये पुल्लिंग का रूप है। प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक बालक शब्द का रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। बालक की तरह राम का रूप आप याद करते हैं, रामाय रामो रामा, है ना, वही तुकबंदी यहाँ पर रहेगी, वही आकारांत का रूप है। यहाँ मैं बालक का रूप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बालक के रूप से हम किम का रूप बनाएंगे। किम का रूप कैसे बनेगा, फिर हम तत् का रूप बनाएंगे, ये सर्वनाम के रूप बनाएंगे सर्वनाम शब्दों के। किम का रूप आप प्रश्न निर्माण में भी काम लोगे। अब बालक के रूप में से हम किम का रूप कैसे बनाएंगे। देखो ये जो स्टार लगे हुए थे उसमें 5 जगह पर जो स्टार लगा रखा है उसमें हमें के लिख देना है। लाल पेन से आपको के लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद चतुर्थी के एक वचन में आपको कस्मै लिखा हुआ दिख रहा है। पंचमी के एक वचन में कस्मात लिखा हुआ दिख रहा है। षष्ठी के बहुवचन में केसाम लिखा हुआ दिख रहा है, और सप्तमी के एक वचन में कस्मिन लिखा हुआ दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि किम का रूप पुल्लिंग में कैसे बनता है। यहाँ हमें सभी में जो स्टार लगे हुए थे और जहाँ रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है 5 जगह पर, इसके अलावा हमें बाल शब्द, बाल वर्णों को हटाते हुए पढ़ना है। बाल वर्णों को हटा देना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको ढक रहा हूँ, ढकने के बाद आप देख रहे हैं बाल को जब ढक देते हैं अपने तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कह बचता है, कह, यहाँ पर हम देख रहे हैं कह बचता है। इसी तरह यहाँ पर बाद में जो है वो कऊ बचता है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो कहा बस, ये पूरा का पूरा स्टार है तो ये पूरा के पढ़ना है, इसको के पढ़ना है। तो हमारी प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा कह कऊ के, कह कऊ के। इसी तरह यहाँ पर बनेगा कम कऊ कान, क्योंकि बाल हट गया। फिर बाद में केन काभ्याम, काभ्याम कई। फिर कस्मई यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ ये रहेगा। फिर काभ्याम और केभ्य। इसी तरह अकस्मात यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ है। बालकाभ्याम की में से काभ्याम ले लेंगे,
और यहाँ केभ्य हो जाएगा, बाल हटा देंगे। इसी तरह यहाँ पर ये कस्य रह जाएगा, कस्य कयोः, और यहाँ पर कैसा रेड पेन से लिखा है हमने, यही रूप लेना है। फिर हम कस्मिन लेंगे और फिर कयोः और फिर केशु। केवल हमने 5 ही नए शब्द जोड़े और उसके बाद हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी संबोधन जो होता है वो सर्वनाम शब्द रूपों में होता नहीं है, इसलिए हम ये जो 21 थे, 21 में से 16 जो है वो बिना रटे बालक के रूप से ही हम किम शब्द के पुल्लिंग के रूप सीख जाते हैं। अब किम का रूप हम सीख चुके हैं। किम का रूप लिखने के बाद आपको क की जगह स लिख देना है। तत् का रूप हम सीख रहे हैं, तत् के रूप में आपको स लिख देना है क की जगह। मतलब यहाँ आप क की जगह स लिख दोगे, स, और बाद में जो क है उसमें आप सभी जगह पर तय लिखते जाओगे, मात्रा नहीं हटानी है, मात्रा वही रहेगी। जैसे औ है तो औ की मात्रा ही रहेगी, तो तय क के स्थान पर तय हो जाएगा तो तऊ हो जाएगा। तो स, तऊ, और यहाँ पर क की जगह तय लिख करके ए की मात्रा लगाएंगे तो ते हो जाएगा। तो स, तऊ, ते, ये स लिखना है क्योंकि वह पुल्लिंग लड़का, पुल्लिंग के लिए स आएगा, वह, तो स आ जाएगा। बाकी वही ट्रिक चलेगी, ये मैंने बताया है। तो कऊ की जगह मात्रा वो लगा करके तऊ और क की जगह तय लिख देना है। तत् का रूप है ना, तत् का रूप है तो तय लिख देना है। यत के रूप में यह लिखना है, यत के रूप में यह लिखना है। सर्व के रूप में सर्व लिखना है। एतत् के रूप में जो तत् का रूप बनेगा उसके शुरुआत में ए लगाते जाएंगे। जैसे ये बनेगा अपना स, तऊ, ते, यहाँ पर तम, तय लगा तम, यहाँ तऊ, यहाँ पर तान, आ की मात्रा वही रहेगी, तान। फिर यहाँ पर चले तेन, कै में तय लगा दिया, तेन, ताभ्याम, और यहाँ पर तय में ए की मात्रा और फिर विसर्ग लगा दिया, तई। इसके बाद यहाँ पर कस्मे की जगह कै की जगह तय लेना है। यहाँ पर किम के रूप में ही अपने को चेंज करना है अब। तो तय आ जाएगा तस्मई, तस्मई, यहाँ ताभ्याम और फिर ये तेभ्य। इसी तरह यहाँ पर बनेगा कै की जगह तय तो तस्मात, तय लगा दिया है, और ताभ्याम, और ये तेभ्य, यहाँ पर भी तेभ्य। फिर आ जाएगा तस्य, तस्य, और फिर तयोः, और फिर यह केसाम की जगह तेसाम। इसी तरह यहाँ पर कस्मिन की जगह तस्मिन, और फिर ये तयोः आ जाएगा, और फिर ये कै की जगह तय तो तेसु हो जाएगा। ये तत् का रूप बन जाता है। तत् के रूप के शुरुआत में हमें ए जोड़ना है, शुरुआत में जोड़ना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो स से पहले जब अपने ए जोड़ते हैं तो ये संधि बन करके ऐसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ए होने के कारण से स को जो है वो श को जो दूसरा स होता है षटकोण वाला, जिसको अपने मूर्धन्य स बोलते हैं, उच्चारण स्थानों में हम पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसा रूप बनता है। तो यहाँ ऐसा बनेगा। बाकी सभी रूपों में आप देखोगे जो का त्यों ही बनता जाएगा। एतत् का रूप, एतत् का मतलब यह है, कैसे बनेगा, एतत्, एतौ, एते, उसके बाद एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मई, तस्मई था ना, यहाँ पर तस्मई बन चुका था, एतस्मई, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्मात्, एतस्मात्, एतस, ये जहाँ पर भी आप लिख करके रखते हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्यः, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु, तो ये एतत् का रूप बन जाता है। इसी तरह सर्व का रूप भी बनता है। सर्व में रामेण की तरह तृतीया का एक वचन होता है, उसमें रामेण की तरह यहाँ पर सर्वेण नहीं लिखना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ रामेण की तरह सर्वेण, सर्वेण लिखेंगे, क्योंकि न का जो है वो ण बन जाता है रामेण की तरह। रसाभ्याम नोण है सूत्र होता है, उससे न का जो है वो र होने के कारण से यहाँ पर र को जो है वो न का ण बना दिया है। पूरे का ही बनता है, हलंत वाले का नहीं बनता है। तो यहाँ पूरा न था इसलिए न का ण बन गया है, तो सर्वेण हो जाएगा। यहाँ पर सर्व के रूप में सर्वेण हो जाएगा। सर्व है सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, सर्वेन, सर्वाभ्याम, सर्वई, सर्वस्मयी, सर्वस्मयी, क्योंकि सर्व शब्द है ना वही वो खुद आएगा कै के स्थान पर, सर्वस्मयी, फिर तुकबंदी ये स्मयी रहेगी। सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वेस्मिन्, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन उसका भी नहीं होता, ये सर्व का रूप तैयार हो जाता है। इसी तरह यत का रूप तैयार करना है तो कै की जगह यह लिख देना, यत का रूप बन जाता है यह का अर्थ जो। उसके बाद हम देख रहे हैं बालिका के रूप। बालिका के रूप में हम देख रहे हैं कि बालिका में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये पूरा रूप आप देख रहे हो। ये बालिका का पूरा रूप आपको दिख रहा है।
बालिका आकारांत रूप लता की तरह, रमा की तरह रूप दिख रहा है। इसके रूप में बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, फिर ये बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। ये संबोधन हो गया। संबोधन में कभी हिंदी में भी कोई आगे विसर्ग संस्कृत में नहीं लगता है, यहाँ पर भी कोई जो है ऐसा निशान नहीं लगाया जाता। बहुवचन में जैसे बालकों लिखना है तो बालकों के बाद अनुस्वार नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी विसर्ग नहीं लगेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बालिका का रूप था, बालिका के रूप में हमें बाली हटा देना है। और ये जो 5 जगह यहाँ पर भी मैंने स्टार लगा करके लिखी है, उसकी जगह हमें किम का रूप लिख देना है। जैसे यहाँ कस्य आ गया, यहाँ कस्या हो गया, यहाँ कस्या हो गया, और यहाँ पर स्टार की जगह कासाम हो गया, और यहाँ कश्याम हो गया। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। चतुर्थी के एक वचन में आप देखोगे पुल्लिंग में तो कस्मई बनता है, ये पुल्लिंग में एक कस्मई बनता है, और किम के रूप में कश्यई होता है स्त्रीलिंग में, किम शब्द में। प्रश्न निर्माण में ये उपयोगी है। तो कस्मई और कश्यई, अब यहाँ दोनों में से कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आपको इतना सा याद रखना है कि मेन मतलब व्यक्ति या पुरुष पुल्लिंग हो गया। तो मेन जहां पर आ रहा है, मई आ रहा है, तो इसका मतलब मेन आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है। और यह जहां पर आएगा, यह जहां पर आएगा वो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। यमा, यमा मतलब स्त्री। और माया लड़कियों के नाम होते ही हैं, उससे भी याद रह सकता है। तो ये हम इनको रूप जब हम किम का रूप पढ़ाएंगे तो वही बाली हटा देंगे, तो का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम का भी। यहाँ कस्य लिखा है, कस्य, काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, ये रेड पेन से लिखा है चेंज होकर के, कस्याम कस कयोः और कासु। यहाँ पर भी संबोधन नहीं होगा। अब हम किम का रूप बना चुके, अब तत्कार बनाना है। तो तत् के लिए हमें सा लिख देना है, का की जगह सा लिख देना है पहले वाले में, बाकी कै के स्थान पर तय लिखना है। वहां पर भी हमने तत् बनाया था, सह से बनाया था, यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। तो यहाँ सा हो गया, सा ते ताः, ताम यहाँ तय चलना है, ताम ते ताः, ताम ते ताः तयः ताभ्याम, और यहाँ पर ताभि, और यहाँ तस्यै 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 ताभ्याम और ताभ्य। इस तरह यहाँ पर तस्याः और यहाँ ताभ्याम और ये ताभ्य, यहाँ तस्याः तयोः और ये तासाम हो जाता है, यहाँ तस्याम तयोः और यहाँ तासु हो जाता है। तो ये तत्करु बन गया। ए जोड़ना है तो ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब ये जैसे यहाँ पर ये रूप बना था, इसी तरह यहाँ पर ऐसा भी इसी तरह बनेगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये ऐसा, ये हो गया ऐसा, जबकि ए से पहले वो सा कैसा था, सा ऐसे था। ये दोनों संधि रूप होकर के बदलते जाते हैं तो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा, ऐसे, ऐसा, ऐसाम, ऐसे, ऐसा, ऐसेयाः, और ऐसाभ्याम, ऐसा भी। और उसके बाद में ऐसस्यै, ये रूप आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर, यहाँ एतस में लिखा हुआ था तो एतस्यै आ जाएगा, यहाँ एतस्यै आ जाएगा, क्योंकि ये रूप बना था तत् में तस्यै, तस्यै का एतस्यै बन जाएगा, एतस्यै तस्यै। यहाँ पर तत् का रूप जब बनता है, तत् का रूप ऐसे बनता है, तस्यै बनता है। अब यहाँ इसके साथ में ए जोड़ दिया तो ये बन गया एतस्यै, एतस्यै, ये रूप हमारा बन जाता है। ये इस तरह से रूप बनता है, ये एतस्यै ऐसे रूप बनता है, ए जुड़ गया तो ये एतत् का रूप बन जाता है। इसी तरह इसको सर्व बनाना है तो सर्वस्यै बन जाता है। तो ये इस तरह से हमें तुकबंदी नहीं हटानी है, तुकबंदी वही रखनी है, शब्दों को लेकर के आ की मात्रा है तो आ की मात्रा रख लेनी है, और जो मात्रा उसमें लगी है वही रखनी है। तो यहाँ पर एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य, उसके बाद एतस्याः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्याः, एतयोः, एतासाम, ये कासाम है ना तो तासाम बनेगा। तासाम की जगह फिर कै की जगह तय लेना है, तासाम, तासाम बनेगा। और एतत का बनाएंगे तो एतासाम बन जाएगा। और एतस्याम, तस्याम, एतस्याम, एतस्याम, एतयोः, एतासु, ये रूप बन जाता है। थोड़ा सा अगर हम इस पर अपना दिमाग फोकस करेंगे और इन दोनों रूपों को याद कर लेंगे, बालक और बालिका का, तो हम राम और रमा और लता के जो रूप याद करते हैं उसी तर्ज पर हम प्रश्न निर्माण करते हुए किम का रूप याद कर लेंगे, जो हमारे प्रश्न निर्माण में बहुत उपयोगी रहेगा। और तत्व का, एतत् का, यत का और सर्व का, इन रूपों को भी हम बना लेंगे। प्रश्न हमें पैराग्राफ में से पूछा जाएगा, पैराग्राफ में हमें विभक्ति पूछी जाएगी तो हम विभक्ति को आसानी से पहचान सकेंगे, क्योंकि हमें विकल्प देकर के पूछा जाएगा, कोई एक शब्द देकर के पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है।
और प्रश्न निर्माण में ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि आपको जो शब्द मिलेगा उसमें से जो विभक्ति लगी होगी उसी को ही निकालना है। अब आपको जैसे मान लो कि बालके लिखा हुआ मिला है, इसी तरह की तुकबंदी पर आपको कोई शब्द मिल गया, तो आप अगर पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग का सप्तमी का एकवचन है तो आप वहाँ कस्मिन जो है उस उत्तर को पहचान लेंगे। इसके अलावा प्रश्न निर्माण का एक अलग से टॉपिक भी बनाया जाएगा, उसमें भी आपको बताएंगे। कुछ शब्द होते हैं प्रश्न सूचक, उनको लेकर बनाया जाता है। तो किम के रूप में आपको विभक्ति से संबंधित प्रश्न आएगा, उसमें विभक्ति की पहचान करनी है। इनसे आप सर्वनाम शब्द जो ये कठिन लगते हैं, किम, तत्, एतत्, यत् और सर्व, इनके रूपों को आसानी से याद कर सकते हैं। नपुंसकलिंग के रूप बहुत ही आसान होते हैं। प्रथम विभक्ति एक बदलनी है, फलम फले फलानी की तरह। किम के कानी, तत् ते तानी, ऐसे रूप बनते हैं। यत ये यानी, यत ये यानी। अब तुकबंदी वही रहती है, किम के कानी वो बन गया, फलम की जगह किम आ गया और फले की जगह के आ गया और फलानी की जगह कानी आ गया। तो यहाँ भी कानी फलानी, कानी फलानी, के फले, किम फलम। तो यहाँ तत् का बनाना है तो तत् ते तानी, यहाँ तत् आ जाएगा, मूल शब्द जो है वही आ जाएगा, जो शब्द रूप का मूल है वही आ जाएगा। किम फिर तैयार है, यहाँ तैयार है, ते तानी। इसी तरह एतद एते एतानी और यत का यत ये यानी और सर्व का सर्वम सर्वे सर्वाणी हो जाएगा। सर्व के रूप में सर्वाणी हो जाएगा, सर्वाणी हो जाएगा, सर्व के रूप में सर्वाणी हो जाएगा। नपुंसकलिंग में हम देखते हैं सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये नपुंसकलिंग के रूप में बन जाता है। नपुंसकलिंग में बाकी सभी रूप जो है वो प्रथमा की तरह द्वितीय चलती है, प्रथमा की तरह द्वितीय चलती है और तृतीय से आगे के रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो इस तरह हम इनके रूप बनाने सीख सकते हैं। रूप को और विभक्ति को हम बिना रटे आसानी से समझ सकते हैं।